हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फ्राइडे को मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। तो थंबनेल देखकर आपने समझ ही गया होगा कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। तो हम जानते हैं कि कैसे जो है गैप डाउन होने के चांसेस हो सकता है। कल भी हमने बोला था कि मार्केट जो है फ्लैट ओपन या नेगेटिव ओपन होगा। मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ है, ठीक है। लगातार जैसे हमने देखा कि लास्ट आज की जो वीडियो होगी, ठीक है, ये हम लोगों का 90 डे का जो चैलेंजेस था उसका 8वां दिन है। और जो हमने बात किया है 8 दिन, सेम टू सेम वही हुआ है। और हमने बोला है कि 90 डे के बाद जो हम लोगों का ये कंप्लीट होगा चैलेंजेस, उसके बाद हम काउंट करेंगे कि हम लोगों का कितना जो है वीडियो गलत गया, यानी बीटीएसटी गलत गया और कितना सही गया, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं पैटर्न पे। जैसे मैंने आपको कल पैटर्न बताया था कि पैटर्न क्या बन रहा है, टॉप पे ऐसे बनता है तो इसे हैंगिंग मैन बोलते हैं, और हैंगिंग मैन बनता है तो ये नेगेटिव सीन होता है। और नेगेटिव देखो यहाँ पे बन चुका है, कैंडल बन रही है अभी भी फिलहाल। ये देखो, ये कैंडल जो बनी है नेगेटिव है। पहला टारगेट तो सबसे पहला टारगेट तो इसका ये टारगेट है। यहाँ पर अगर देखा है, छोटा टारगेट यहाँ पे ये है 26,100 का। उसके बाद बड़ा टारगेट यहाँ पे बनेगा 26,000 का, ठीक है। इसके बाद 26,000 तोड़ा तो फिर ये टारगेट ये आपका ये दिख रहा है ना, यहाँ तक आ सकता है, ट्रेल लाइन के आसपास, ट्रेल लाइन के आसपास आएगा। नेक्स्ट ये टारगेट ये बनने वाला है, ठीक है। तब ये कंडीशन, अब देखो जरूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ तक आ जाएगा। अब देखो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा रहेगा, कोई न्यूज़ पॉजिटिव तो नहीं है। अगर न्यूज़ कोई पॉजिटिव रहा और मार्केट अगर जो है पॉजिटिव रहा, ट्रेंड पॉजिटिव बन गया, तो ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ तक मार्केट आएगा। अभी फिलहाल जो यहाँ पैटर्न देखा जा रहा है, तो इस पैटर्न के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो अभी फिलहाल नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे है देखो, थोड़ा एक्सप्लेन मैं कर कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे तो मैं चार्ट देखकर वैसे ही मतलब समझ गया कि नेगेटिव है, लेकिन आपको मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, डीप में समझा रहा हूँ, ठीक है, समझना। देखो कल मैं आपको बोला था कि ये जो है, अगर टॉप पे ऐसे कैंडल बनते हैं तो इसे हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाया था यहाँ पे। अगर टॉप पे ऐसे बनता है तो इसे हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। मार्केट वहां से डाउन साइड की हो जाती है। यहाँ भी सेम वही हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी सेम वही हैंगिंग मैन हुआ, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया गया तो मार्केट, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और इसके नीचे कैंडल सस्टेन हुई, ठीक है। जो हमने बोला था कि यहाँ इसके आसपास एक कैंडल सस्टेन हो सकती है और मार्केट यहीं पे सस्टेन हुआ। तो अभी फिलहाल ये टॉप पे जाकर इसका जो हाई था इस कैंडल की, उसके आसपास से जाकर यहाँ से रिजेक्शन लिया है। तो ये भी एक नेगेटिव है। और एक कैंडल मैंने बताया था, कैंडल बेस ये जो है नेगेटिव पैटर्न बना है, ये भी पैटर्न नेगेटिव है, ठीक है। और इसके अलावा मैं अगर बात कर लूँ 1 आवर पे, तो 1 आवर पे भी देख लेते हैं। तो 1 आवर पे भी अगर देखा जाए तो ये भी थोड़ा नेगेटिव है। टारगेट ऑलमोस्ट ये बनने वाला, जैसे मैंने बताया 26,000, ये आपका बनेगा 26,050 का। उसके बाद पहले 26,000 का बनेगा, ठीक है, 26,100 का। उसके बाद टारगेट ये छोटा टारगेट, ठीक है। जितना मैं छोटा टाइम फ्रेम पे जाऊंगा उतना हमें छोटा टारगेट दिखेगा, जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाऊंगे उतना हमें बड़े टारगेट मिलेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें 1 आवर पे देखा जाए तो ये 26,050 का जो बन रहा है टारगेट। उसके अलावा यहाँ पे आपका बनेगा 970 980 का, 25,980 का यहाँ पे आपका टारगेट बनने वाला है, ठीक है। इसके बेस पे अभी फिलहाल ये नेगेटिव है। जब भी इस मार्केट इस रेंज में आया है, टॉप पे जाकर यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, ठीक है। तो टारगेट ऑलमोस्ट हमें लगता है कि मार्केट यहाँ तक अभी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना गैप डाउन हो सकता है या मार्केट कितना नीचे आ सकती है, तो देखो अभी फिलहाल हमें लग रहा है कि ये जो है ऑलमोस्ट जो है 50 से 70 पॉइंट जो है मार्केट नेगेटिव होने वाली है। यानी निफ्टी के बेस पे अगर देखा जाए तो जो है फ्राइडे को मार्केट निफ्टी जो है 50 से 70 पॉइंट जो है नीचे आनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ा नेगेटिव है। लास्ट टाइम ये जो इसकी जो कैंडल थी, इसके नीचे कैंडल क्लोज की है, ठीक है। इसके बेस पे भी बोलते हैं। और वन डे टाइम फ्रेम पे भी बात करें, ठीक है, ये समझना मैं जो ये चीज़ बोल रहा हूँ। ये चीज़ जब यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था तो यहाँ से ये कैंडल रिजेक्शन गई थी, यहाँ से कैंडल ये रिवर्स होकर ऊपर गई थी, ठीक है। अब इसी कैंडल के नीचे कैंडल सस्टेन किया है तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे इसका जो लो था उसको ब्रेक डाउन किया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव शो हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले वनडे पे, तो वनडे भी चेक कर सकते हैं। तो वनडे वनडे पे यहाँ पे देखो, वनडे पे भी नेगेटिव शो हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला है कि यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है और नेगेटिव हुआ। और यहाँ पे एक ग्रीन फिर रेड, फिर यहाँ पे रेड जब बनता है तो ये भी एक जो है नेगेटिव पैटर्न शो करता है, ठीक है। और यहाँ से गैप डाउन होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव यहाँ पे शो हो रहा है, यानी निफ्टी भी नेगेटिव है, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है। अब नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप। तो मिड कैप भी चेक कर लेते हैं। तो मिड कैप भी देखा जाए तो ये भी जो ट्रेंड लाइन था, देखो ये ट्रेन लाइन पे ब्रेकआउट मिला था। इस ट्रेन लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद एक रेसिस्टेंस था, याद था, ये 14,000 का।
और यहाँ से मार्केट नीचे आई, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन के नीचे अभी आ चुका है, फिर इसी बेस में आ चुका है, और ये एक छोटा सा टारगेट है, यहाँ तक आने के चांसेस होंगे, ठीक है। 750 तक, 13,750। अगर इसके नीचे आता है तो टारगेट यहाँ पे बड़ा बनने वाला है, ये आपका 500 के आसपास बने, 13,500 का यहाँ पे टारगेट बनेगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया ये नेगेटिव है, आपको मैं एग्जाम्पल भी दे दिया, इसके नीचे क्लोज किया है, ठीक है। अब आते हैं इंडिया विक्स। इंडिया देखो गिरता ही जा रहा है, इंडिया विक्स जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक जो है ऑप्शन बायर पैसे नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता है इंडिया विक्स जब तक ऐसे रहेगा मार्केट कंसोलिडेशन और साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इंडिया विक्स जितना ऊपर जाएगा उतना हमारे लिए सही होता है, ठीक है। तो इंडिया विक्स ऊपर बढ़ाओ। और इसके अलावा हम यूएस मार्केट अगर चेक किया जाए तो यूएस मार्केट भी चेक कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट में थोड़ा सा पॉजिटिवली शो हो रहा है, ठीक है। टारगेट इसका ये है, यहाँ तक आने के चांसेस हो सकते हैं। यूएस मार्केट में थोड़ा पॉजिटिव यहाँ पे शो हो रहा है, ब्रेकआउट पे है। ब्रेकआउट पे अगर ये ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे टारगेट इसका ये हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ये टारगेट यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे नेक्स्ट टैग चेक कर लें तो नेक्स्ट टैग भी जो है यहाँ पे एक देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन इसके आसपास है, इसके ऊपर ब्रेकआउट तो नहीं दिया है। अगर रेड कैंडल बनता है तो नेगेटिव, अभी यहाँ पे 50-50 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव होने के ज़्यादा चांसेस है। 60-40 का हम रेशियो ले सकते हैं, 60 नेगेटिव है, 40 यहाँ पे। अब कैसे है ये भी समझ लेते हैं। देखो ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर अभी कैंडल सस्टेन नहीं किया है, रेडी कैंडल में अभी चल रहा है। और ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो थोड़ा हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, और इसके पास में ही यहाँ पे रेसिस्टेंस है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से हो सकता है कि रिजेक्शन आ सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम नेगेटिव बोल सकते हैं। वो डाउ जोन था थोड़ा पॉजिटिव था, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव है। अब हम जानते हैं, ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं। तो देखो गोल्ड भी अगर देखना चाहते हैं तो गोल्ड भी देख लेते हैं हम। गोल्ड में टॉप पे थोड़ा रेडी कैंडल बना रही है, अगर ये आएगी तो यहाँ तक चांसेस हो सकते हैं आपका, ये आप ऑलमोस्ट ये मान लो 1,37,000 तक ये आने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो निफ्टी में देखो और मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कल तो मार्केट ऑफ है, तो कल हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है, डायरेक्ट हमें मिलना है फ्राइडे को, ठीक है। तो कल अगर कोई डाउट आता है, कमेंट आता है, तो मैं उस पर वीडियो थोड़ा डीपली और जाऊंगा, थोड़ी बड़ी वीडियो होगी। इसकी वजह से मैं इतनी बड़ी डीप में नहीं जाता हूँ बड़ी वीडियो बनाने की वजह से, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, फिर हम लोग उस कमेंट जो भी आपका टॉपिक रहेगा उस पर बात करेंगे। और एक बात और, मैं जो है देखो ए टू जेड तक स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस तक एक टॉपिक, मतलब कि ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो मैं सीरीज वो लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है। वो फ्री रहेगा, यूट्यूब चैनल पे ही रहेगा। तो अगर ऐसा वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना कि मैं जल्दी से जल्दी उसको जो है अपलोड करूं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो, मेरे वीडियो में नहीं मिलेगा, वो सब मिलेगा। ऐसा सारे टॉपिक में A to Z, ठीक है। A to Z का मतलब सारे टॉपिक में भरा पड़ा रहेगा, और वो भी डिटेल से रहेगा और आसानी शब्दों में रहेगा। तो मैं सब डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को।